हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 कर रहे थे, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट इज क्रॉप्स क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आप लोग को इस चैप्टर का दैट इज एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, ठीक है, एंड चैप्टर 13, इन सभी चैप्टर का जितना भी दैट इज टॉपिक था मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और चैप्टर 8, 9, 10, 11 का इन सभी चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे लास्ट क्लास दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर दैट इज 10 में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट इज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स या कोई भी इवन बर्ड्स हो चाहे फिश क्यों ना हो, ठीक है, अगर हम लोग उसको ग्रुप में पालते हैं और उससे जो हम लोग को यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, उस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास आपको कैटल फार्मिंग के बारे में बताया था, वो एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट था। तो कैटल फार्मिंग में क्या था, कैटल फार्मिंग हम लोग क्यों करते थे, बिकॉज कैटल फार्मिंग करने से हम लोग को क्या मिलता था, मिल्क दैट इज मिलता था, और उसी के साथ साथ हम लोग को क्या मिलता था, दैट इज मीट भी मिलता था, ठीक है। इवन जो दैट इज कैटल और वी कैन से जो काव तो हम लोग को क्या देता है, मिल्क देता है, ठीक है। लेकिन जो बफेलो होता है वो तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो लोग क्या देते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वो कैटल फार्मिंग था। बहुत सारा ग्रुप ऑफ एनिमल्स को पालने को क्या बोलते हैं, कैटल फार्मिंग, और वो एक पार्ट था एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग जो है ये हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज ताकि मीट और एग का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा हेन्स को एक साथ पालते हैं, ठीक है, और पालने के बाद एक सर्टेन पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम लोग को उससे क्या मिलता है, दैट इज एग मिलता है और मीट मिलता है, ठीक है। और ये दोनों जो चीज है याद रखिएगा, ये बहुत ही बोल सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट है, ठीक है। हम लोग को एग और मीट ये दोनों क्या देता है, प्रोटीन देता है। जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन देता है, और हम लोग जानते हैं प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल दैट इज सब्सटेंस है हमारे बॉडी के लिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग और मीट से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो हम लोग को पोल्ट्री फार्मिंग ताकि एग का प्रोडक्शन ज्यादा हो, मीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा जो आपको याद रखना है पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू। दैट इज सबसे पहले आता है दैट इज बॉयलर। ये जो बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर हम लोग क्यों पालते हैं, ठीक है। बॉयलर हम लोग इसलिए पालते हैं बिकॉज ताकि हम लोग को मीट का प्रोडक्शन मिल सके, बिकॉज बॉयलर जो होता है वो एग ले नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट ओनली, ठीक है। जो बर्ड्स मीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर, ठीक है, आर कॉल्ड बॉयलर। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 वीक फ्रॉम देयर बर्थ। मतलब बर्थ के बाद 6 से 8 महीना उनको पालना पड़ता है। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका मीट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिटवीन 6 to 8 वीक लगता है एक बॉयलर को तैयार होने में, 6 से 8 वीक लगता है। उसके बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं एज ए मीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉयलर है कभी भी एग नहीं देता है, ठीक है। ये सिर्फ मीट ऑब्टेनिंग बर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद आता है लेयर्स।
लेयर्स क्या होता है? जो बर्ड ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग, जो बर्ड एग हमें देता है या जो हैन हमें एग देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है, ये इसका जो एग है कब प्रिपेयर होता है? ठीक है, तो इसका जो एग है ये 20 वीक्स लगता है इसको, व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज बीन अटेम्प्ट। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है तब उसको 20 वीक्स में वो क्या करता है? एग ले करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होता है। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं? एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट होने के बाद में हम लोग एक रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाते हैं। इन द सेम वे जो हमारा लेयर्स होते हैं, जो बर्ड्स एग लेइंग करते हैं, उनका एक पीरियड्स होता है। ठीक है, और वो डेट कौन सा? दैट इज 20 वीक्स के बाद। 20 वीक्स के बाद वो लोग क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो क्या करेंगे? एग ले करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है। ठीक है, पहला नोट यहाँ पे लिखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द बॉयलर एंड लेयर्स आर क्लोज्ड। कभी कभी क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, जो लेयर होता है, ठीक है, लेयर मतलब जो एग लेइंग बर्ड्स होता है, ठीक है, और जो बॉयलर होता है, ठीक है, जो कि मीट ऑब्टेनिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस क्यों कराते हैं उसका भी मैंने रीजन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, व्हाई ब्रीडिंग इज डन, ये हम लोग बॉयलर और बोल सकते हैं दैट इज, और एक क्या था? दैट इज लेयर। इन दोनों को क्रॉस इसलिए कराते हैं ताकि मीट का प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, अच्छा क्वालिटी में चिक प्रोड्यूस हो। ठीक है, अगर अच्छा क्वालिटी में चिक प्रोड्यूस होगा तब उसमें से जो एग ले करेगा या मीट ऑब्टेन होगा हम लोग को बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाई ब्रीडिंग इज डन। ब्रीडिंग क्यों करते? बिकॉज ब्रीडिंग इज डन टू इनहेंस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हेंस लाइक मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स, ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी के चिक मिले। ठीक है, ताकि हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर सके। ठीक है, अगर आप लोग ब्रीडिंग नहीं करते हो तो कोई कोई ऐसा भी चिक होगा कि वो क्या होगा? मर जाएगा कुछ बीमारी होने से, फट से। ठीक है, तो अगर आप लोग जितना ब्रीडिंग कराते हो, ठीक है, जितना मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का चिक लाके उसको क्रॉस कराते हैं, तो आपका जो फार्मिंग होगा वो बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लो मेंटेनेंस। उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए? लो कॉस्ट चाहिए, तो कोई भी सुइटेबल कंडीशन भी लो चाहिए। ठीक है, तो फिर आता है, इट इज ऑल्सो डन टू प्रोड्यूस मीट गिविंग बर्ड्स। अब ये इसलिए भी होता है, लेयर और बॉयलर को हम लोग इसलिए भी क्रॉस करते हैं ताकि हम लोग को क्या मिल सके? बेटर क्वालिटी ऑफ मीट मिल सके। ठीक है, बिकॉज पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान हम लोग को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिल रहा है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, अगर एग और मीट नहीं होगा तो हम लोग प्रोटीन भले दूसरा सोर्सेज से मिल सकता है, लेकिन ये भी एक टाइप का बेटर सोर्स है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की डेट में हम लोग को क्या करते हैं? मीट या चिकन या बोल सकते हैं एग खाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये था दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो आई होप आपको ये टॉपिक दैट इज एनिमल हस्बेंड्री का सेकेंड टॉपिक दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज फिश कल्चर के बारे में। दैट इज फिश को कैसे प्रोड्यूस करें, उसको कैसे पालते हैं हम लोग। ठीक है, उसका क्या क्या दैट इज प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस है, वो भी मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा इसके नेक्स्ट क्लास में, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 12 में। तो अगर आपको आगे दैट इज फिश कल्चर, दैट इज पीसी कल्चर भी बोलते हैं उसको, अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।